तो भाई लोग देखो यार, संगीत का ना सबको शौक होता है और कोई बजाता है तो कोई सुनता है। यहाँ पर एक जो साइनर्स करके एक जो मूवी है उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसकी मोटा मोटी जो स्टोरी वो ये है कि एक लड़का है और जब वो संगीत बजाता है तो उसके जो संगीत की धुन निकलती है ना, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। इंसान तो इंसान, आत्माएं या फिर जो नेगेटिव एनर्जी हैं वो भी उसकी तरफ खिंची चली आती हैं। और उसके साथ में ऐसा ही नहीं कि जो अभी के टाइम की है, बल्कि पास्ट के कुछ टाइम पहले की जो नेगेटिव एनर्जीज वगैरह है वो भी खिंची चली आती हैं। अभी उस लड़के को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक क्लब में, जो कि अभी अभी रिसेंट टाइम में ओपन हुआ है, यानी कि दो नाइजीरियन लोगों ने या फिर ब्लैक लोगों ने या फिर काले लोगों ने खोला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मूवी बोल रही है, क्योंकि वह ब्लैक एंड व्हाइट का जो फंडा है वो इस मूवी में दिखाया गया है। जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों को पसंद नहीं कर रहे और उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। ये जो दो काले लोग हैं इनके पास पैसा आ जाता है बहुत ज़्यादा, ये रॉबरी वगैरह करके लाते हैं कहीं से, ये किसी गोरे आदमी से खरीदते हैं प्रॉपर्टी, उस पर बनाते हैं पब हाउस वगैरह होता है, जो क्लब हाउस जो भी है, आप समझ रहे हो ना। तो वो ये लोग बनाते हैं और उस लड़के को वहीं पर जॉब मिलती है। दूसरे सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक परिवार है, मतलब एक परिवार, मतलब जैसे कि कपल है, मान लीजिए कपल है और वो रह रहे हैं। उनके पास एक लड़का आता है दौड़ता हुआ और वो बचाता है, बोलता है कि मेरे को बचा लो। और फाइनली कुछ लोग पीछे से दौड़ते हुए आते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ कोई आया है, बोल रहे यहाँ कोई नहीं आया, और वो लोग वापस चले जाता है। एक्चुअल में वो जो लड़का आया था वो एक शैतान था, या फिर आप बोल सकते हो पिशाच था। वो उन लोगों को मार देता है, वो लड़की और लड़का था उनको मार देता है और अपने जैसा ही बना लेता है, जैसे कि हॉलीवुड की फिल्मों में अभी तक होता है। और फाइनली फिर वो ना अपनी एक टीम तैयार करने के बाद उसी क्लब हाउस पे या फिर उसी बार पे या डांस बार पे पहुंच जाते हैं जहां पर धुआं धुआं हो रहा था, क्योंकि उसको जॉब मिली हुई थी वहाँ पे गिटार बजाने की या फिर परफॉर्म करने की। और उसकी जो धुन थी, उसका जो म्यूजिक था, वो उन पिशाचों को वहाँ पर खींच लेता है। वो लोग जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ना अंदर ले लो और हमारी एंट्री कर लो। इस मूवी में एक फंडा ये दिखाया गया है, वो बोल रहे हैं कि चाहे कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई पिशाच है, वो जब तक आपके पास नहीं आता है, मतलब आपके पास नहीं आएगा जब तक आप उसको अलाउ नहीं करोगे। इसीलिए वो आपसे परमिशन मांग रहे हैं, वो उनको मना कर देते हैं और वो लोग ना धीरे धीरे जो है सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं। किसको भड़काते हैं, कैसे करते हैं, और सीन ये हो जाता है कि सभी लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, सभी लोग मर जाते हैं। लास्ट में वही है कि एक पिशाच ने सभी लोगों को पिशाच बनाया था, तो एक पिशाच मरेगा, सभी मर जाते हैं। वो जो मेन पिशाच था उसको मार दिया जाता है। उतने में ही जो है सनराइज हो जाता है, सूर्य उदय हो जाता है। और फिर पता लगता है कि उनको पता ही नहीं था जो नए पिशाच बने थे कि धूप में नहीं रहने का। अरे बाबा, जब धूप निकलने वाली हो तो ठंडक में जाने का। सारे लोग उधर जल जाते हैं और मर जाते हैं। अब भी वो जो लड़का था जो गिटार बजा रहा था वही बचता है, और मूवी के स्टार्टिंग पॉइंट में हमको वही दिखाया जाता है घायल रूप से एक चर्च में जाता हुआ। उसके पिताजी उसको बोलते हैं ये गाना बजाना छोड़ दे बेटा और ईश्वर में ध्यान लगा, जितने भी तेरे से पाप हुए हैं सबके लिए क्षमा मांग। यही सीन एंड में दिखाया जाता है। मूवी जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, मतलब 60 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वही लड़का जो है जिसके म्यूजिक से ये सब बवाल होता था या फिर बवाल हुआ था, वही लड़का 60 साल की एज में या फिर 60 साल बाद ना परफॉर्म करते हुए हमको स्टेज पे दिखाया जाता है, और फिल्म जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अभी के लिए बाय।